ईरान एक तरफ कहता है कि गाजा से हमास बंधकों को छोड़ेगा, लेकिन पहले इजरायल बमबारी रोके। फिर दूसरी तरफ ईरान धमकी देता है। इसके बाद ही इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि अब इजरायल का फोकस सिर्फ जीत पर है। ईरान और हिजबुल्लाह को सीधा संदेश चेतावनी के रूप में देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि उत्तरी सीमा पर इजरायल के सब्र का इम्तिहान न लिया जाए, न ही ईरान और हिजबुल्लाह को वो गलतियां दोहराएं जो पहले कर चुके हैं, वरना अब और बड़ी कीमत चुकानी होगी। ऐसी धमकियों और चेतावनी के बीच ईरान चाहता क्या है? क्या अमेरिका के खिलाफ ईरान अपना हिसाब गाजा के बहाने चुकाना चाहता है? क्या इजराइल के खिलाफ ईरान कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? हमास के हमले और इजराइल के पलटवार के बाद से ईरान आरोपों के केंद्र में है। इन तस्वीरों ने इस सोच पर औपचारिक मोहर लगा दी, क्योंकि तस्वीरों में एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन है और दूसरी तरफ किसी देश के नेता की तरफ बैठा हमास का नेता इस्माइल हानिया है। हमास भले ही सुन्नी संगठन हो, लेकिन इजराइल के खिलाफ उसे असली ताकत शिया बहुल ईरान से ही मिलती है। इसीलिए इजराइल पर सबसे भयानक हमले के लिए ईरान के विदेश मंत्री बधाई देने कतर तक पहुंच गए और 7 अक्टूबर को हमास का हमला इजराइल पर ऐतिहासिक विजय बताया। इसके बाद हमास ने इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ सहयोग जारी रखने की बात कही। सबसे बड़ी बात, ईरान ने हमास के लक्ष्य हासिल होने तक मदद की बात कही है और इजराइल को धमकी दी कि अगर गाजा में वो नहीं रुका तो मिडिल ईस्ट में तनाव बेकाबू हो जाएगा। साफ साफ कहें तो बात हाथ से निकल जाएगी। यानी एक तरफ ईरान हमास को इजराइल की तबाही तक मदद देने का वादा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल को गाजा में कार्रवाई करने से रोकने के लिए धमका रहा है। ईरान के इन बयानों को अमेरिका की तरफ से युद्ध में कूदने की धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान भले ही अभी तक युद्ध में न उतरा हो, लेकिन इजराइल पर होने वाले हर हमले के पीछे उसका हाथ माना जा रहा है। हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी दूसरा मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद लेबनान बॉर्डर पर इजराइल को अपनी सेना बढ़ानी पड़ी है। ये इजराइल और लेबनान की सीमा है, जहां पर इजराइल ने सुरक्षा पुख्ता करने के लिए अपने 3000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया है। तो आने वाले दिन इजराइल के लिए बड़ी चुनौती भरे रहने वाले हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के हौसले बुलंद हैं और वो वीडियो जारी करके इजराइल की सेना को धमकी दे रहा है कि जिस तरह से उसने 10 दिन पहले उसके सैनिकों को मारा, वैसा ही इस बार भी होगा। इजराइल पर दबाव डालने के लिए ईरान भी धमकी दे रहा है। हमास ने हमें बताया कि उसके पास इजराइल का मुकाबला करने के लिए जरूरी हथियार हैं। हमने अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी दी है कि अगर ईरान प्रतिरोध की धुरी के माध्यम से कई मोर्चे खोलेगा। ईरान ने जिस प्रतिरोध की धुरी की बात कही, उसमें हमास और हिजबुल्लाह अहम है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल के समर्थन में युद्धपोत भेजकर अमेरिका पहले ही ईरान को संकेत दे चुका है। बाइडेन के भी इजराइल आने की बात चल रही है। ऐसे में अमेरिका की सबसे बड़ी कोशिश इस जंग को मिडिल ईस्ट में फैलने से रोकने की होगी। गौरव सावंत के साथ आशुतोष मिश्रा, किबुत्ज इजराइल, आज तक। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इजराइल हमास युद्ध में खबरदार होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरफ अमेरिका इजराइल को सतर्क करके कहता है कि गाजा पर कब्जा करने की न सोचे, दूसरी तरफ हथियारों की मदद बढ़ाता है। अमेरिका ने दूसरा विमान वाहक पोत भेज दिया है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खुमैनी ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि अगर गाजा में इजराइल का हमला जारी रहा तो दुनिया भर के मुसलमानों और रेजिस्टेंस फोर्सेस को कोई रोक नहीं पाएगा। तब अमेरिका की तरफ से इजराइल को दी जा रही मदद क्या अरब देशों को और उकसा सकती है? एक तरफ आतंक के खिलाफ जंग में इजराइल के बढ़ते कदम, दूसरी तरफ ईरान जैसे मुल्कों का आतंक के समर्थन के पक्ष में खड़े होने की धमकी। इन हालातों में अमेरिका अलर्ट पर है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजराइल यात्रा से पहले खबर आई है कि युद्ध भड़काने की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने इजराइल के आसपास अपनी सैन्य तैनाती और बढ़ा दी।
अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि मेडिकल और लॉजिस्टिक्स मदद के लिए 2000 स्पेशलाइज्ड सैनिकों को इजरायल भेजा जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि ये सैनिक जंग लड़ने नहीं जा रहे, सिर्फ मानवीय मदद के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इजरायल के उत्तरी सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़पें बढ़ी हैं। लेकिन अमेरिका के 2000 मरीन सैनिक रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान हैं। इजरायल की पीठ पर अमेरिका के हाथ का मतलब दुनिया भी समझ रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका इस युद्ध को भड़काने से रोकने के लिए तीसरे की दखल को लेकर चेतावनी देता रहा है, दूसरी तरफ अपनी सैन्य तैनाती भी बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने अपना पहला कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पिछले हफ्ते ही इजरायल के तट पर भेजा है। अब खबर है कि अमेरिका अपना दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी पूर्वी भूमध्य सागर में भेज रहा है, जिसमें अमेरिका की एयरफोर्स के फाइटर भी तैनात होते हैं। अमेरिका का यूएसएस व्हाइट डी आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप भी वर्जीनिया में था, उसे भी इजरायल के पास पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा जा रहा है। इस पर गाइडेड मिसाइल क्रूजर और मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। आइजनहावर पर 60 विमान तैनात होते हैं, जिसमें F-18 फाइटर जेट्स भी होते हैं। इस पर 75 से ज्यादा विमान तैनात किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि दूसरा कैरियर इजरायल के दक्षिणी समुद्री सरहद पर तैनात होगा। यहां से अमेरिका इजरायल की 2 सरहदों पर नजर रखेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पिछले हफ्ते ही इजरायल के दौरे पर पहुंच चुके हैं। युद्ध के भड़कने की आशंका को देखते हुए पहले ही अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती के लिए रणनीति इजरायल के साथ मिलकर बना ली है। इसके बाद अमेरिका ने समंदर के दोनों ओर से इजरायल की सरहद पर अपनी सेना तैनात करना शुरू कर दिया है। इसमें अमेरिका की 26वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, जो कि रैपिड रिएक्शन फोर्स है, उसे भी इजरायल के करीब भेजा गया है। ये अब तक कुवैत के पास तैनात था। अमेरिकी सेना की ये यूनिट स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस में माहिर है। इस पर एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस बटान भी है, जो पानी और जमीन दोनों जगह कारगर है। उन पर 2000 मरीन जवान और सेलर्स होते हैं। साथ ही यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड ने F-15E फाइटर और A-10 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। 49वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन और 354वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को भी तैनात किया गया है। यूएसएस कार्टर हॉल, जो कि एक डॉक लैंडिंग शिप है, ये भी बटान के साथ काम करता है। इसे भी इजरायल की तरफ भेजा जा रहा है। अमेरिकी सेना का यूएसएस बटान और 26वीं MEU अगस्त महीने में ही मध्य पूर्व में था, जिसे अमेरिका ने ईरान के मद्देनजर ओमान की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में तैनात कर रखा था। अब इजरायल का युद्ध भड़कने के बाद इसे पश्चिम की ओर रवाना किया गया है। जाहिर है, अमेरिका की इतनी तैनाती के बाद अगर किसी दूसरे देश ने युद्ध में पांव अड़ाने की कोशिश की तो जंग थमेगी नहीं, भड़केगी। आज तक ब्यूरो। आज हमास ने एक 21 साल की लड़की की तस्वीर जारी की। वो 21 साल की इजरायली लड़की यही मेरे पीछे सेडरोट की है और वो राइम म्यूजिक फेस्टिवल में गई हुई थी जब उसका अपहरण कर लिया गया। हमास ने वो तस्वीरें जारी की कि किस तरह से उसका इलाज हमास करा रहा है, लेकिन इजरायल के मुताबिक ये हमास का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये भी एक युद्ध का कदम है कि वो इजरायल का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये कहते हुए कि हमास के पास इस समय 200 से 250 नागरिक, इजरायल के नागरिक, अमेरिकन नागरिक, उनको उन्होंने बंदी बनाया हुआ है और उनके पास है। ये तोपों की गर्जना आप लगातार सुन सकते हैं, क्योंकि इजरायल का कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हमास के आतंकवादियों के खिलाफ लगातार चल रहे हैं। उनका लक्ष्य साफ है, हमास की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर देना। हमास के वो जो ठिकाने जहां से बमबारी होती है, रॉकेट दागे जाते हैं, उनको ध्वस्त कर देना। और इसी के साथ साथ कोशिश ये भी है कि जिन जगहों पर हमास हथियार बनाता है, रॉकेट लॉन्चर बनाता है, रॉकेट बनाता है, एंटी टैंक मिसाइल बनाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल बनाता है, उन सब जगहों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि गाजा पट्टी के निकट जहां इजरायल की सेना तैनात है, उसके लिए ईंधन लगातार इस सड़क से जा रहा है और सिविल मूवमेंट के लिए यह सड़क पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब इसके आगे केवल सेना की गाड़ियां या सेना से संबंधित गाड़ियां जा सकती हैं। सेना के भी जो अधिकारी उस जगह तैनात नहीं है, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको भी अलग रास्ते से जाने को कहा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल में आने वाले हैं और इजरायल में अमेरिका के राष्ट्रपति के आने से पहले इजरायल ने अमेरिका की यह बात मान ली है कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाएगा जहां से अंतर्राष्ट्रीय सहायता गाजा पट्टी में भेजी जा सकेगी। यह अंतर्राष्ट्रीय सहायता इसमें ईंधन,
खाने पीने का सामान और दवाइयां हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि उसके सभी नागरिकों को और बंधकों को रिहा करना हमास की जिम्मेदारी है।